हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं शारिका बम्बम श्राद्धा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे सावन महीने के विषय में, सावन सोमवार के विषय में। इसमें शिव जी और पार्वती जी का दोनों जनों का आप पूजा होता है और इनकी पूजा करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और इसमें उनका पूजन करना, जप करना, ध्यान करना का बहुत बड़ा महत्व है। उनके प्रति जो भी दान पुण्य भी करते हैं शिव जी के लिए, तो वो बहुत ही पुण्यकारी होता है। शिव जी को ये सावन का महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने ही माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या किए थे और उन्हें पति रूप में पाया था। और सावन के महीने जो होते हैं वो शिव जी को बहुत ही प्रिय है और इसमें शिव पार्वती का आशीर्वाद भी बहुत ही अच्छा से मिलता है। तो इसमें शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न, किसी भी भक्त पे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती को भी प्रसन्न कर सकते हैं आप। माँ पार्वती भी बहुत ही दयालु है और वो भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जब किसी के पति को आप मान सम्मान देते हो तो उसकी पत्नी स्वयं ही बहुत ही जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न होती है। तो मैं आज बताऊंगी सावन पूर्णिमा में, सावन के जो महीने हैं उस जो सोमवार, सावन सोमवार होता है उसमें व्रत जो होते हैं, उसमें सोमवार जैसे 16 सोमवार का भी व्रत इसी समय जैसे उठाते हैं। जो भी करना चाहते हैं उस इसी जैसे सावन के सोमवार से ही प्रारंभ करते हैं और आपको कार्तिक महीने तक ये पूजा चलते हैं, 16 सोमवार तक, और 17वें सोमवार को करके और उद्यापन किया जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें ये सोमवार का व्रत होता है। जैसे कि ये सोमवार जो है, पहला जो सावन सोमवार पड़ रहा है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है और ख़त्म जो हो रहा है वो 19 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन है उस दिन, और पूर्णिमा है, सावन का पूर्णिमा है उस दिन समाप्त हो रहा है। तो इसमें अगर जब आप पूजन के लिए आप जब भी पूजन के लिए जा रहे हैं या सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो एक दिन पहले, जैसे कि रविवार के दिन ही आप अच्छे तरह से बाल उल धो करके स्नान कर लें और उसके बाद उस दिन पूर्णिमा भी है। जैसे कि जैसे रविवार के दिन पूर्णिमा है तो बहुत ऐसे बोलते हैं कि जो सुहागिन महिलाएं हैं पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोते, लेकिन अगर कल होकर के पूजा है या त्यौहार है या कुछ भी है तो आप बाल धो सकते हैं। या सोमवार के भी दिन आप, बहुत से ऐसे होते हैं कि शिव भक्त होते हैं वो बाल नहीं धोते हैं, लेकिन आप सोमवार के भी दिन आप बाल धो सकते हैं क्योंकि पूरा स्नान करना होता है। जैसे और एक और बात है कि जैसे कि आप पूजन कर रहे हो कि व्रत रखना है, सोमवार का व्रत रखना है, तो एक दिन पहले से ही नियम का पालन करें। जैसे कि आप सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें, सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और उसके बाद ये व्रत कल होकर के सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये व्रत का संकल्प ले। जो आपका सुबह उठ करके जो नियम है, आपका जो पूजन करने का नियम है वो पूजन पाठ कर ले, अपने घर पे जप ध्यान कर ले। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे और तुलसी मैया को जल अवश्य दे और बेल वृक्ष का पूजन करें। मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है, अगर आपके आसपास में उतनी भीड़ नहीं रहती उस दिन तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से पूजा वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भीड़ भड़ाक है तो वहाँ पे आप जैसे पंचामृत है वही बना लें। जैसे घी, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो अलग अलग घी, शक्कर, शहद और दही, दूध, ये चीज़ अलग और गंगा जल चढ़ाते हैं। लेकिन आपको जब ऐसा नहीं हो रहा है तो एक ही साथ गंगा जल युक्त आप जल भी अर्पित शिव जी को कर सकते हैं, पंचामृत भी आप अर्पित कर सकते हैं, फलों का रस भी आप शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भांग, धतूरा और फूल पत्ती सभी चीज़ भगवान जी पे चढ़ते हैं तो उस दिन आप चढ़ाएँ। उसके बाद ऋतु फल, जो भी ऋतु फल है वो चढ़ाएँ। ये ध्यान रखिए कि वो खंडित ना हो
और वो जैसे कि खंडित नहीं चढ़ाया जाता है। महादेव पर कोई भी फल या फूल हो वो खंडित नहीं चढ़ता है, तो वो भी ध्यान रखें। उसके बाद माँ पार्वती को आप जैसे 16 श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ाएं। 16 श्रृंगार का सामान जो होते हैं माता पार्वती को अवश्य ही चढ़ाएं। अगर एक सोमवार नहीं चढ़ाए, किसी भी एक सोमवार को अवश्य ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का आप श्रृंगार चढ़ाएं। उसके बाद माता को और शिव जी का पूजन अवश्य करें, और माँ पार्वती और शिव जी का पूजन इसमें किया जाता है। उसके बाद है कि इसमें जो भी व्रत रखते हैं तो दिन भर जैसे सुबह में आप फल हुए, जूस है, जो भी है आप एक बार भोजन कर सकते, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन सुबह से दूध है या आप जूस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आप दिन भर, जैसे बहुत ऐसे को मैं देखती हूँ कि दिन भर वो कुछ ना कुछ अपना मुंह जूठा करते रहते हैं, वैसा ना करें। क्योंकि आप अगर स्वस्थ हो, अच्छे हो, तो आप एक बार ही फलाहार करें। अगर जो बीमार है या उनको कोई परेशानियां हैं तो वो दिन भर, या बच्चे हैं जो ज़्यादा नहीं ये कर सकते, वो दिन भर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो फलाहार पे नहीं रह सकते हैं, वो व्रत रखना चाह रहे हैं, तो वो सेंधा नमक का भी भोजन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना नमक के उनका नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं उनको बीमार रहते हैं, तो वो नमक की उनकी ज़रूरत होती है, तो सेंधा नमक का भोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि घर पे भी आप शिवलिंग बना करके, पार्थेश्वर शिवलिंग बना करके, जैसे कि आपके पास बेल वृक्ष का अगर जब पेड़ हो तो आप करें क्या कि बेल वृक्ष का पेड़ के नीचे आपको, जैसे पौधा हो या पेड़ हो, उसके नीचे आप शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके और वहाँ पे बैठ करके और पूजन करें। जप करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप, सोमवार के दिन अगर जब आप पार्थेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ पे आप अभिषेक भी अच्छे से कर सकते हैं, जप भी अच्छे से कर सकते हैं, उन पे आप जो चाहे वो अर्पित कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी ऐसा बनाई हूँ जिसमें मेरे वीडियो भी है कि कौन सा फूल पत्ती चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि भगवान को, शिव जी को क्या क्या अर्पित करने से कौन कौन से फल प्राप्ति होते हैं। उसके बाद है कि आप सोमवार का व्रत जो होते हैं वो सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने सुहाग के लिए, अपने सौभाग्य के लिए। और जो भी ये जो पुरुष करते हैं उन्हें अपने काम काज में या बढ़ोतरी में, धन धान्य के लिए करते हैं और वंश वृद्धि के लिए करते हैं। उसके बाद है कि जो कुमारी कन्या हैं उनको अच्छे घर वर के लिए ये सोमवार का, सावन सोमवार का व्रत करते हैं या 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो उनसे आपको उनका अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। उसके बाद है पूजन करने के बाद जब आप कभी मंदिर या कहीं से पूजन करके आते हैं तो आप अपने पति का आशीर्वाद अवश्य लें, उनके पैर छू करके और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बहुत ऐसे लोग हैं कि वो जैसे कि वो आशीर्वाद या पूजन नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सबका आशीर्वाद, जब पति का आशीर्वाद मिलता है तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद है कि फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। कोई भी जो भी सामान हो, माता का जो सामान, आप श्रृंगार का सामान चला तो उसमें आप कपड़े वगैरह भी, जैसे कि साड़ी वगैरह आपकी इच्छा अनुसार जो भी हो, फल मिठाई, उसके बाद है नैवेद्य, फूल पत्ती सभी चढ़ते हैं, शिव जी को चढ़ते हैं, माता को भी आप मिठाई, फल, नैवेद्य जो भी हो आप चढ़ाएं, इत्र वगैरह आप सभी कुछ आप चढ़ाएं। महादेव पर आप इत्र हो गया, फूल हो गया, उसके बाद पत्ती हो गए, बेल पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद होगी शमी पत्र भी है, भांग धतूरा। उसके बाद है कि आप ये सब जो चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद इस दिन आप अगर पूजा
पूजा कर रहे हो, शिव जी के पूजन में आप अगर पूजन करें तो आपके गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य होना चाहिए और माथे पर त्रिपुंड होनी चाहिए और उसके बाद आपके शरीर पे कहीं भी भस्म जरूर लगाएं, तभी आप बहुत ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप जब भी पूजन करें तो शिव जी के पास आप दीप जरूर प्रज्वलित करें, वो भी गाय का घी का दीप प्रज्वलित करें। बहुत ऐसे लोग हैं कि वो दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं और ऐसे ही पूजा करते हैं, लेकिन दीप प्रज्वलित करने का शिव पुराण में लिखा गया है। तो आप दीप प्रज्वलित अवश्य ही करें, मंदिर में पूजा करें या कहीं भी पूजा करें, दीप प्रज्वलित अवश्य ही करें, दो बत्ती जला करके ही पूजा करें। उसके बाद है कि आपको बहुत ऐसे लोग हैं कि व्रत करते हैं, उन्हें थकान सी होती है और उन्हें नींद सा लगता है, लेकिन आप उस दिन आप जैसे कि नींद से नहीं सोएं, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे नहीं, हाँ आराम कर सकते हो आप, लेकिन आप दिन में सोए नहीं, क्योंकि व्रत जब आप करते हो और दिन में सोते हो, ज़्यादा देर तक सोते हो, तो व्रत तो अच्छा नहीं होता। और उसकी बात है कि उस दिन आप बहुत ही उत्साह के साथ ही रहें और पॉजिटिव रहें, जिसके कारण आपके भगवान पे आपकी श्रद्धा बनी रहे और उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जब ध्यान करें, पूजन करें, पाठ करें, भजन करें, नृत्य करें, गान करें, ये सब चीज़ करें तो आपको बहुत ही रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। रात्रि का जागरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप शाम के समय आप अपने घर में ज़रूर ही भगवान शिव जी का भजन कीर्तन करें, इससे भी आपको बहुत ही घर में आपके सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद है कि ये व्रत करने वाले जो भी होते हैं वो आपको इसमें जैसे कि 16 सोमवार, जैसे कि माता पार्वती को आप चूड़ी वगैरह चढ़ाएं तो वो हरा कलर के चढ़ाएं और हरा कलर के बिंदी चढ़ाएं, क्योंकि ये सावन है, इसमें हरा बिंदी सिंदूर बिंदी का और चूड़ी का बहुत ही महत्व होता है। तो ये पूजा पाठ और चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो माता पार्वती और शिव जी का ये सावन सोमवार में व्रत करने का बहुत ही महत्व है। उसके बाद है कि इससे कोई भी हो कि आपसे मतलब ये हो जाता है कि आप अगर जब पीरियड में हो, अगर जब ये आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप अगले सोमवार को आप कर सकते हो। लेकिन आप 16 सोमवार का व्रत अगर जब प्रारंभ करना चाह रही हो तो आप 16 सोमवार का व्रत करना चाह रहे हो तो आप अगले सोमवार को भी कर सकते हो। अब दूसरी बात है कि आप अगर जब ये व्रत करना भी जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं कि व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन वो दिन भर कुछ न कुछ ज़्यादा ही खाते पीते रहते हैं, वो नहीं करें। जब ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, शिव जी का नाम लें, इस दिन शिव सहस्त्र का पाठ अवश्य ही करें। शिव जी का कोई भी पाठ हो या आप चालीसा हो अवश्य ही पाठ करें। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, या महिला है तो नमः शिवाय का जाप करें। और उस दिन रुद्राभिषेक कराने का बहुत बड़ा महत्व है, श्रृंगार कराने का बहुत बड़ा महत्व है, जितना से जितना हो दान दक्षिणा करने का महत्व है। तो आप शिव जी का इस दिन पूजन पाठ करने ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती और शिव जी का आप पे हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हरिओम।